आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल रीजनिंग कॉम्पिटिटिव मैथ में। आज हम लोग देखेंगे रीजनिंग का एक टॉपिक लेकर आए हैं। जैसा आप लोग से हम वादा किए हैं कि रीजनिंग और मैथ का क्रैश कोर्स करेंगे, जिसमें पीछे हम लोग देख पा रहे थे कि मैथ का वीडियो दे रहा है, उसके साथ रीजनिंग का भी बीच बीच में हम वीडियो देते रहेंगे, क्योंकि रीजनिंग का कोई खास लेवल, रीजनिंग का मेन मतलब क्या है जो समझना है। रीजनिंग जो है आप प्रैक्टिस से भी कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा है, इसका मतलब होता है तर्क शक्ति क्षमता, मतलब कि आपकी तर्क शक्ति कितना है। तो ये जितना से ज़्यादा प्रैक्टिस, एक चीज़ हम बताएंगे क्रैश कोर्स में, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो चीज़ पढ़ना है, जिसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, जिससे ये होगा कि एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा वेटेज होता है ना क्वेश्चन का, वो टॉपिक हम का वीडियो रीजनिंग में बनाएंगे, जो आपको देंगे क्रैश कोर्स के रूप में देंगे। जो देखते हैं आगे क्या होता है। सर रीजनिंग में आज का टॉपिक लेकर आए हैं इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला। जो हम लोग देखते हैं कौन सा अंग्रेजी वर्णमाला होता है, ए से लेकर जेड तक के अंग्रेजी वर्णमाला कहां से होता है, ए से लेकर जेड तक के को अंग्रेजी वर्णमाला बोलते हैं, जिसे इंग्लिश अल्फाबेट बोलते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड एक और चैप्टर होता है जिसको कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग से ये फायदा है कि अगर इंग्लिश अल्फाबेट कंप्लीट अच्छी तरह से जान पाते हैं तो कोडिंग डिकोडिंग का कोई खास लॉजिक नहीं है। बस उसके बाद आपको समझना है कि कोडिंग डिकोडिंग में जो भी चीजें हम अल्फाबेट में जो भी चीजें पढ़े हैं उसको कैसे रिमेम्बराइज कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, सारे चीज को ध्यान में रख सकते हैं। ये चीज है इंग्लिश अल्फाबेट में, जो बताएं कि अंग्रेजी वर्णमाला 1 से जेड तक। अब अंग्रेजी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया। अंग्रेजी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया। पहला को बोलते हैं प्रथम अर्धांश, और द्वितीय अध्याय। अर्धांश जिसको फर्स्ट हाफ, और दूसरा को सेकंड हाफ। सेकंड हाफ, फर्स्ट हाफ कहां से कहां तक होता है, ए से लेकर एम तक के फर्स्ट हाफ होता है, और एन से लेकर जेड तक के सेकंड हाफ होता है। ये मदद आपको मिलता है इस वाले में, क्योंकि इस वाले पैटर्न में क्वेश्चन ये आता है कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में तथा द्वितीय अर्धांश को उसी क्रम में रखा जाए तो लेफ्ट से चौथा स्थान तथा दाएं ओर से 10वां स्थान कौन किसका होगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो हम आपको बेसिक से चीजों को बताते चल रहे हैं कि प्रथम अर्धांश किसको बोलते हैं, द्वितीय अर्धांश किसको बोलते हैं। तो सबसे पहला चीज हम लोग देखें कि अंग्रेजी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ कहां से कहां तक है, ए से एम तक के, और एन से जेड तक के सेकंड हाफ है। अब यहां से देखते हैं कि अल्फाबेट भी लिखने का एक तरीका होता है। जैसे फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ पढ़े तो इससे दो फायदे होते हैं। फर्स्ट हाफ क्यों बताया गया या सेकंड हाफ क्यों बताया गया, इसका मतलब भी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। जो हम लिखावट आप देखिएगा कि फर्स्ट हाफ क्यों बोला गया, सेकंड हाफ क्यों बोला गया। ए बी सी डी ई एफ एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये
यानी कि हम लोग पीछे देखे फर्स्ट हाफ कौन सा है, ए से एम तक के, और सेकंड हाफ कहां से है, एन से लेकर जेड तक के, ये सेकंड हाफ है। अब ऐसा लिखावट का दो कारण क्यों ऐसा बोला गया, तो आप देख पा रहे होंगे कि ए से एम तक के जो भी पैटर्न हम लिखे तो देख रहे होंगे कि एम एन एक दूसरे से विपरीत है, एल ओ एक दूसरे का विपरीत है, के पी एक दूसरे का विपरीत है, जे क्यू एक दूसरे का विपरीत है, आई आर एक दूसरे का विपरीत है, एच एस एक दूसरे का विपरीत है, जी टी एक दूसरे का विपरीत है, एफ यू एक दूसरे का विपरीत है, ई भी एक दूसरे का विपरीत है, डी डब्ल्यू एक दूसरे का विपरीत है, सी एक्स एक दूसरे का विपरीत है, बी वाई एक दूसरे का विपरीत है, और ए जेड एक दूसरे का विपरीत है। ये हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट में लिखावट देखें तो ये तरीका क्या होगा, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। इसमें देखें दूसरा चीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि यहां से कर सकते हैं 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26, यानी कि फर्स्ट हाफ कौन से बना, आधा आधा, मतलब प्रथम आधा। तो प्रथम आधा मतलब 1 से 13 तक के, क्योंकि तो टोटल कितना होता है अल्फाबेट 26, मतलब 26। तो 26 फर्स्ट 13 को प्रथम अर्धांश बोलते हैं और दूसरा 13 को द्वितीय अर्धांश बोलते हैं। तो ये लिखावट से तो कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में कई लोगों को कहना है कि हमें तो याद नहीं है, हम एग्जाम में जैसे ही होते हैं, रेलवे वाला केस में ज्यादा ऐसा होता है कि एग्जाम में जैसे जाते हैं तो एग्जाम चालू होने से पहले हम लिख लेते हैं 1 से जेड तक। तो अगर डायरेक्ट आप ए से जेड तक लिखते हैं तो वो चीजें नहीं सीख पाते और फिर आपको उसका विपरीत क्या होगा चेक करना पड़ता है। लेकिन अगर डायरेक्ट लिखना भी है आपको एग्जाम में तो आप इस तरीका से लिखिए जिससे आपको ये पता लगेगा कि 12 का उल्टा एल का उल्टा क्या। तो पीछे में हम लोग देख रहे थे कि पीछे में बताएं कि अगर इस तरीका से अगर आप एग्जाम में लिखते हैं तो आपको समझने में ज्यादा आसान होगा, कोई भी चीज ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा। तो ये चीज मेथड होता है लिखने का। अब हम तो कहेंगे कि सारी चीजों को आप याद रखिए, क्योंकि ये चीज अगर याद रखिएगा तो क्वेश्चन लिखने से बेटर है कि एक चीज ये भी होगा कि मेमोरी पावर बढ़ेगी कि हमें ये चीज सारा चीज रिमाइंड रखना है। दूसरा चीज ये भी होगा कि क्वेश्चन जल्दी बन पाएगा, क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन के बारे में जल्दी सोच पाइएगा कि कौन से नंबर पर कितना था। इसके लिए एक आता है आपका इजोटी, JOTY, इजोटी, जिसमें ई है 5 नंबर, जे है 10 नंबर, ओ है 15 नंबर, टी है 20 नंबर और वाई है 25 नंबर। अब आप समझ सकते हैं कि अगर हम इस 5 चीजों को याद कर लें, ई 5 नंबर, जे 10 नंबर, ओ 15 नंबर, टी 20 नंबर और वाई 25 नंबर, अगर ये चीजें हम याद कर ले तो जाहिर सी बात है के पूछेगा तो 11 नंबर, पी पूछेगा 16 नंबर, यू पूछेगा 21 नंबर, जेड पूछेगा 26, एक्स पूछेगा 24। तो इसके बीच वाले नंबर को आसानी से बता सकते हैं। फिर भी हम आपको याद करने का तरीका बता देना चाहते हैं कि और कैसे आप याद कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि आप देख रहे होंगे कि एम और डब्ल्यू कुछ इस तरीका से लिखते हैं। और एक चीज और आप अंक में देखते होंगे कि 3 का भी लिखावट इस तरीका से होता है। मतलब कहीं ना कहीं एम, डब्ल्यू और 3 का लिखावट जो है सेप है, मैच करता है। तो यहां से कह सकते हैं यानी कि सी का तो हमको पता है क्या है, सी का एम और डब्ल्यू
यानी कि आप यहां से देख सकते हैं आप कि जो ए से जेड तक हम लिखते हैं उसमें 3 वाला जो डिजिट 3 वाला नंबर है उसका 3 बार प्रयोग करते हैं। एक तो सी में, एक एम में और एक डब्ल्यू में। यानी कि सी को हम 3 नंबर पे कह सकते हैं, एम को 13 और डी को डब्ल्यू को 23। अब यही तो 3 13 23 होता है। यानी कि सी एम डब्ल्यू 3 13 23। सी एम डब्ल्यू बी एम डब्ल्यू भुला के सी एम डब्ल्यू। पीछे हम लोग देख रहे थे क्या, जानते हैं कार का नाम बी एम डब्ल्यू, लेकिन अब नया कार हो गया सी एम डब्ल्यू। यानी कि सी एम डब्ल्यू नया कार हो गया, यानी कि 3 13 23 हो गया। सी एम डब्ल्यू बी एम डब्ल्यू पहले कार था तो सही कार था, अब सी एम डब्ल्यू कार हो गया तो 3 13 23 हो गया। यानी कि यहां से भी याद करना ज्यादा आसान है और यहां से भी याद करना ज्यादा आसान है। तो बीच बीच नंबर को ऐसे ही याद करवाएंगे आपको, जैसे 3 13 23 देख लिए। अब आपको पता है 20 बिस्किट खाते हैं, या फिर T20 मैच होता है। T20 मैच जो क्रिकेट से रिलेशन रखते हैं वो अच्छी तरीका से मालूम है, और नहीं भी रिलेशन रखते हैं ना तो उनको ये बता दें कि स्पोर्ट्स से करंट अफेयर आते हैं, तो वहां पे स्पोर्ट्स में क्रिकेट वाले चीज में आपको डिस्कस करेगा T20। यानी कि टी का वैल्यू कितना 20। अब देखिए जी कुछ इस तरह से लिखते हैं, तो देखिए तो अगर इस वाले सेब को हटा दें तो 7 की तरह दिख रहा है। यानी कि यहां से कह सकते हैं कि जी जो है 7, देखे तो जी 7 है। अब एच कैसे लिखते हैं, कुछ इस शेप में लिखते हैं, तो इसको अगर हम ऐसे बना दें तो क्या 8 की तरह दिख रहा है, तो एच। तो ये तरीका हो गया आपका याद करने का। सबसे बेस्ट इज ओ टी, उसके बाद सी एम डब्ल्यू और T20 G7 और एच का 8। अब बीच बीच नंबर में सारा कुछ है। अब ये तो कभी नहीं बोलेंगे कि शुरू से कुछ ही होता है। हम लोग पढ़ते हैं कि ABCD के 11वां अक्षर कौन होता है, के होता है। 11वां अक्षर के होता है, 11वां अक्षर के होता है। तो ये वाला चीज भी हमको याद, यानी कि हम लोग याद कौन कौन सा किए, के वाला याद किए, 8 वाला याद किए, 7 वाला याद किए, सी वाला मालूम है, एम भी याद कर लिए, डब्ल्यू भी याद कर लिए। तब बचा कहाँ बीच में, कुछ बीच में बचा है, तो इतना काम तो आप खुद कीजिए। जैसे टी वाला भी याद कर लिए हम लोग, फिर ए भी याद ही रहता है, जेड वाला याद ही रहता है। तो याद करने का कुछ बड़ा सा रूल थोड़ी, रटना नहीं है, रटना बिल्कुल नहीं है, सब चीजों को समझना है। अब ये तो सीधा तरीका से आप याद कर सकते हैं कि इतना नंबर पर ये होता है, इतना नंबर पर ये होता है, ये तो सीधा तरीका से। अब इसका अपोजिट कैसे याद रखना, अपोजिट कैसे याद रखना है वो बता रहे, तो सीधा तरीका से आप याद किए, अपोजिट कैसे याद रख सकते हैं वो बता दो। अपोजिट कैसे याद रखना है, जो देखिए ए का जेड तो मालूम है, या फिर आज कह सकते हैं, बी वाई मतलब बाय बाय, बाय, सी एक्स मतलब चेन्नई एक्सप्रेस, DW दिल वाले, DW क्या होगा, दिल वाले, या फिर क्या कह सकते हैं, दिल्ली वाली, क्या कह सकते हैं, दिल्ली वाली।
अब एक चीज तुम बहुत अच्छा से मालूम होगा, लव, लव इज फेयर, मतलब कि लव अफेयर, यानी कि एल का उल्टा ओ कर सकते हैं और भी का उल्टा ई, जो कि आप चेक कर सकते हैं। यानी कि एल का उल्टा ओ होगा और भी का उल्टा ई होगा। अब बचा क्या, फॉर यू, फॉर यू क्या होगा, फॉर यू। देखिए जरूरी नहीं जो हम बता रहे हैं वो आप ध्यान रखिए, आप अपना यूटिलाइज कर सकते हैं कि हम इसको आसान तरीका से कैसे आ, एक हम अपना इसमें तरीका बता रहे हैं कि हम ऐसे ध्यान रखें। जीटी रोड, जीटी रोड, हाई स्कूल, IR मतलब इंडियन रेलवे, JQ मतलब झारखंड क्यू, या फिर जलेबी कचौड़ी। KP मतलब KP रोड, L हो गया, MLM मैन, मैन MN मतलब मैन। अब बाकी चीज तो होंगे, अब कुछ बचा कहाँ, पूरा A से Z तक के अपोजिट भी आता है। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। एक बार और देख लिए, A का Z मतलब आज, B का बाय बाय, C का चेन्नई एक्सप्रेस, D का दिल्ली वाले दिल वाले, GT रोड, लव में LO, L का उल्टा O, B का उल्टा E, फॉर यू में देख रहे हैं F का उल्टा U होगा, हाई स्कूल में देख रहे हैं H का उल्टा S होगा, इंडियन रेलवे में I का उल्टा R होगा, KP रोड, K का उल्टा P, झारखंड Q झारखंड, J का Q और मैन में M का उल्टा N। ये चीज हम देखें अपोजिट वाले में। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन में आते हैं कि पहला टैब, दूसरा टैब, तीसरा टैब किस तरीका से होता है। इसमें पहला टैब देखें हैं, टाइप 1 में क्वेश्चन पूछता है कि लेफ्ट से बाएं से 20वां अक्षर क्या होगा। टाइप 1 में तो 20वां अक्षर क्या होगा, तो हमको पता है पीछे पड़े क्या, EJOTY 5, 10, 15 और 20 और T20 20, यानी कि 20वां अक्षर क्या होगा, T होगा। टाइप 2 में क्या होगा कि दाएं से क्या होगा, तो दाएं वाला में रूल समझ लीजिएगा एक बार कि लेफ्ट से तो आसानी से बता सकते हैं कोई चीज, तो दाएं से मान लीजिए बोला कि 15वां क्या हो, 15वां अक्षर क्या होगा, तो दाएं से 15वां अक्षर अगर बोला तो 15 को पहले राइट को लेफ्ट में चेंज कर ले जिससे आसान होगा। तो राइट को लेफ्ट में चेंज करने के लिए 27 से माइनस कीजिएगा, तो 27 में 15 घटाएंगे तो कितना, 15 पर 7 5 12, यानी कि लेफ्ट से 12वां कौन होता है, L, यानी कि लेफ्ट से 12 नंबर
ये दूसरा टाइप नंबर हो गया। तीसरा टाइप आवेगा दोनों में मिक्स। जैसे देखिए कैसे, डी के बाएं से दूसरा अक्षर कौन होगा? तो देखिए बी सी डी ये होता, ई एफ जी ऐसा। इसमें कहेगा कि ई के बाएं से, ई के बाएं दूसरा अक्षर कौन होगा? पहला दूसरा, यानी कि डी ई के बाएं दूसरा कौन सा? सी होगा। ई के दाएं दूसरा कौन सा? सी होगा। यानी कि ई से हम लोग बायां और दायां काउंट करते हैं। ये होगा आगे नंबर क्वेश्चन। जैसे टाइप नंबर 3 में क्वेश्चन आपका आता है, टाइप नंबर 3 में क्वेश्चन आपका आता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के लेफ्ट से दसवां के दाएं, कह रहा है ऐसे क्वेश्चन पूरा लिख लेते हैं। पहला नंबर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दसवां के दाएं पांचवा अक्षर कौन है? इसमें क्या करेंगे? एक तो आप तरीका देख चुके हैं कि लेफ्ट के बाद, तो बड़े बढ़िया से समझ लीजिए। बी सी डी ई एफ जी क्यू आर एस टी यू यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब देखिए लेफ्ट से कह रहा है कितना? बाएं से दसवां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट से दसवां से, के दाएं मतलब जे के दाएं से, तो दाएं से कितना? पांचवा, 1 2 3 4 सॉरी 4 और 5 मतलब कितना? ये तो हो गया ई बे में। दूसरा चीज, जब लेफ्ट और राइट बोले, क्या बोले? लेफ्ट से दसवां, राइट से कितना? पांचवा। तो जब लेफ्ट और राइट माने दोनों अपोजिट डायरेक्शन हो, तब दोनों को जोड़ देते हैं। तो 10 और 5 15। अब गिनेंगे कहां से देखेंगे? तो लेफ्ट से, जो आगे में दिखे। पहले चर्चा किया किसका? बाएं का, तो बाएं का बेस मान लेंगे। तो लेफ्ट से 15वां कौन सा? तो आपको पता है इजोटी, याद है? लेफ्ट से 15वां जे ओ टी भाई, 5 10 15। तो देखिए तो 15 नंबर कौन आ रहा? ओ, ये सब चीज लिखने की जरूरत है। पहले हम समझाएं इस चीज को लिख के, हम डायरेक्ट भी बना सकते। तो ये हो गया। अब यही चीज बोल दिया, फिर क्वेश्चन बोल दिया। अब बाएं से नहीं, अब दाएं से कर दिया। दाएं से दसवां और बाएं से बाएं, तो भी जोड़ेंगे, लेकिन अब जोड़ने का तरीका क्या होगा? राइट से कह रहा है कितना? 10, लेफ्ट से 5, तो 10 और 5 15, लेकिन बेस किसका? जो आगे बोला है। तो राइट से कितना? 15। तब 15 लेके चल रहे हैं, तो आपको पता है ना कि राइट को लेफ्ट में चेंज करते हैं, तो 27 में 15 चेंज करेंगे कितना? तो हो जाएगा हमारा कितना? 7 5 12, यानी कि लेफ्ट से 12वां नंबर कौन सा होता है? ए। अब आंसर हो जाएगा। ये टाइप नंबर 3 हो गया। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं तक। टाइप नंबर 3 के बाद आगे चले अगला वीडियो में रीजनिंग का इसका और भी पार्ट्स लाएंगे। और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए और लोगों को जोड़िए।